नमस्कार दोस्तों। जिस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था आंदोलनों से, जो सरकार आंदोलनों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती थी, जो सरकार आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी और नस्ली होने के दावे करती थी, उस सरकार को पहली बार फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा है युवाओं से, फर्क पड़ा है आंदोलनकारियों में, जेएनजीओ से, फर्क पड़ा है देश में जो लगातार सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को या फिर अनशन को जो समर्थन मिल रहा है उससे। खैर, सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस ने जबरन डिटेन करके हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है और आंदोलन को, जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया है। सोनम वांगचुक जी संविधान 19 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 19 1A और 19 1B के तहत भूख हड़ताल शांति प्रिय अपनी बात रख सकते हैं। तो इसमें सरकार को जबरदस्ती करने की कहाँ जरूरत थी, क्योंकि जब तक आंदोलनकारी अपने स्वेच्छा से अन्न ग्रहण नहीं करेगा, तब तक संविधान उनको या पुलिस को ये इजाजत नहीं देता। खैर, ये सारी बातें इस सरकार को नजर नहीं आएंगी, लेकिन यही काफी है कि सरकार को फर्क पड़ा है। अब 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे प्रस्तावित, जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो प्रस्तावित विभिन्न संगठनों का और युवाओं का मार्च है, देखते हैं वो हो पाता नहीं हो पाता, लेकिन इतना है कि सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस ने जबरन अनशन तोड़वा दिया। खैर, सरकार को फर्क पड़ा, यही है इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। युवाओं को और देशवासियों की उम्मीद की किरण दिखी है कि कुछ उम्मीद कर सकते हैं बदलाव की। बदलाव लाना सिस्टम में, सरकार कोई भी रहे, अगर सिस्टम भ्रष्ट है तो ये सरकार रहे चाहे कांग्रेस सरकार रहे, देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो युवाओं की और सोनम वांगचुक जी की और कांग्रेस जनता पार्टी की यही मांगे थी कि सिस्टम में बदलाव करो, सिस्टम को मजबूत करो। उनकी सरकार से कोई नफरत नहीं थी, सरकार से, सरकार ये भी रहेगी, सरकार कोई और भी रहेगी। अगर सिस्टम भ्रष्ट है तो पेपर लीक जैसे मुद्दे नहीं रोक सकते भाई। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार कोई भी हो, अगर सिस्टम भ्रष्ट है तो ये मुद्दे नहीं रोक सकते। दूसरी बात, इस सरकार को शिक्षा व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। मेरी तो बस इतनी ही मांग है भाई। और युवाओं के जो भविष्य है उसके साथ नीट जैसा धोखा ना करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।